हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन का ही रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और जेई मेन और नीट एडवांस एग्जाम में रेगुलर आते रहता है और ये बहुत ही अलग तरह का रिएक्शन है। इस रिएक्शन का टाइटल है एडिशन ऑफ अल्कीन टू अल्कीन। यहाँ पे हम लोग अल्कीन को अल्कीन में ही ऐड करेंगे, जिसको डायमराइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जब आपस में कनेक्ट होकर के एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं डाइमर बोलते हैं। डाई का मतलब दो, मरमिस यूनिट, दो यूनिट मिलकर एक बनता है तो उसको डाइमर बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा आइसोब्यूटीन है। इस आइसोब्यूटीन को H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं हम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर अल्कीन को रिएक्ट कराओगे तो अल्कीन का टू मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होकर के इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये दोनों प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होता है इसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब इतना बता रहा हूँ कि दोनों मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है इसमें आपस में। टू मॉलिक्यूल कनेक्ट होकर के यह दो अल्कीन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसी अल्कीन को अगर आप H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हो कोल्ड में, मींस लो टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास, तो यह हमारा जो आइसोब्यूटीन है वो H2SO4 से रिएक्शन करेगा। एडिशन रिएक्शन मींस H2SO4 हमारा H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है हमारा H कनेक्ट हो जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे और HSO4 माइनस कनेक्ट होता है यहाँ पर। यह हमें मिलता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट करके प्रोडक्ट। ओके, इस प्रोडक्ट को भी फर्दर अगर हीट करोगे, वाटर रखोगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, एक्वस सॉल्यूशन में हीट करोगे, ये SO3OH जो कनेक्टेड दिख रहा है हट जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और फिर से फाइनली H2SO4 बाहर निकल जाएगा, मींस अल्कोहल बन जाएगा एक तरह से। अगर आप इस कंपाउंड को अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर से रिएक्शन कराओगे और हीटिंग भी करोगे तो आपको अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। यह हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसका मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं आपको। तो इसमें सबसे पहले मैकेनिज्म इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होकर के H प्लस एंड HSO4 माइनस प्रोड्यूस करता है। इस H प्लस का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है हमारे अल्कीन पे। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस यहाँ पे अटैक करता है, राइट। लेकिन मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना मैं शो करा रहा हूं एरो देकर के, बट टेक्निकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में होता है और जैसे ही H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है और यहाँ पे निगेटिव आ गया तो यह कार्बन लोन पे डोनेट करके H प्लस से बॉन्ड फॉर्म करता है। H प्लस से बॉन्ड फॉर्म करने के बाद यह मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है यह CH3 C CH3 CH3 प्लस, राइट। अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन हो गया। अब यह इलेक्ट्रोफाइल जो बन गया वो हमारे अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड होता है। अल्कीन के जो सेकंड मॉलिक्यूल हमारा है ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा। यहां पे कनेक्ट होगा, जैसे यहां पे कनेक्ट होगा ये कार्बन पाई बॉन्ड के बोथ यहां शिफ्ट करेगा और कनेक्शन इस तरह से हो गया CH3 CH3 CH2 C CH3 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 और इस कार्बन प्लस आ गया, एक कार्बोटाइन प्रोड्यूस हो गया। अब अगला स्टेप में क्या होता है कि हमारा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस देने के बाद HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया, मींस कंजुगेट बेस बन गया। या कंजुगेट बेस सल्फ्यूरिक एसिड का एक कंजुगेट बेस नेक्स्ट स्टेप में आता है, HSO4 माइनस आता है और करता क्या है
कि यह हमारा H प्लस का एलिमिनेशन करता है। अगर इस कार्बन से H प्लस का एलिमिनेशन करेगा और H प्लस निकलेगा, HH4 माइनस से कंबाइंड होकर फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अगर H प्लस यहां से निकलेगा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो चाहेगा बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव आए, इसके लिए अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो HH4 माइनस इस बगल वाले कार्बन से H प्लस निकालेगा, अगर यहां से H प्लस निकालेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। लेकिन अगर यहां से H प्लस निकालेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा टर्शियरी कार्बोटाइन है, मोर स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं। तो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन जो अगल बगल वाले जो कार्बन है वहीं से H प्लस का एलिमिनेशन होगा। तो यहां से H प्लस अगर निकलेगा इस कार्बन से, यहां से H प्लस निकलेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, यहां से निकलेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। इस तरीका से दो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, जिसको आप देखो ऊपर मैं लिखा हूं, गौर से देखो आप। हमारा जब यहां से H प्लस निकला तो पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, राइट। जब यहां से H प्लस निकला तो हमारा यह प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और जब यहां से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, तो हमारा यह प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। मीन्स यह प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इस तरीका से दोनों जो प्रोडक्ट हमारा अल्कीन फॉर्म हुआ वो HH4 माइनस के H प्लस के रिमूवल करने से हुआ, और HH4 माइनस H प्लस यहाँ से रिमूव करके खुद बन जाएगा H2SO4, और इस तरीका से दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है हमारा। मीन्स इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये डाइमेराइजेशन में H2 आइसोब्यूटेन मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एडवांस एग्जाम में आ चुका है और जेईई मेन में भी आया है। यह नीट में कंफर्म आने वाला है, नीट में भी आएगा, जेईई मेन में भी आएगा, क्योंकि जेईई मेन में और नीट में भी क्वेश्चन आजकल रेगुलरली रिपीट होता है। इतना सारा सेट होता है, इतना सारा एग्जाम होता है, जेईई मेन के क्वेश्चन रिपीट होना फिक्स है, और नीट में तो रिपीट रेगुलरली होता ही है। इसलिए वीवीआई रिएक्शन है, इसको आप सब अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि H2SO4 का एडिशन अगर कोल्ड में करोगे तो नॉर्मल एडिशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का अल्कीन में, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अल्कीन में एडिशन कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यह हमारा रिएक्शन होता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। ये जो आप डाइमरेशन रिएक्शन देख रहे हो, ये सब ऐसे तो टेक्निकली ऑल अल्कीन में हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में आइसोब्यूटेन ही आएगा, सेम ही रिएक्शन आएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए। ओके, थैंक यू।